हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना। लास्ट लेक्चर में हमने जो मदरबोर्ड होता है उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल्स कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में जिसका आगे का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। अब देखो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड यानी कि मदरबोर्ड के जो वेरियस टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म वगैरह होती है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसी को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आपको टॉपिक लिखना है टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के डिफरेंट प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड ये आपका टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी टाइप्स होते हैं उसका मैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहला टाइप है एटी टाइप। इसका मतलब क्या है? ये होता है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है आपका एटी टाइप का मदरबोर्ड होता है। इसके बाद एक होता है आपका बेबी एटी, बेबी एटी। तो इसका तो आपको सेम पता ही लग गया होगा, यानी कि बेबी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये सेम आपका, बस बेबी आपको आगे लगा देना है। फिर है आपका एल पी एक्स, एल पी एक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। ये भी एक टाइप है मदरबोर्ड का, तो इसको आप लिख लो लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट होता है आपका ए टी एक्स। इसकी फुल फॉर्म इसको फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले भी बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो ये होता है आपका एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये डी ई टी है यहाँ पे। ये जो ए टी एक्स वाला होता है ये आपका कॉमनली जो जनरली आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसके अंदर यही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरली यूज्ड इन कंप्यूटर्स, यूज्ड इन कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर आपके जो ए टी एक्स टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं उसी को यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बी टी एक्स। बी टी एक्स होता है आपका बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। फिर नेक्स्ट होता है आपका आई टी एक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। फिर एक होती है आपकी डब्ल्यू टी एक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, वर्क स्टेशन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग सकता है ये तो है डब्ल्यू ए टी एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ये फुल फॉर्म इसमें आपको लगेगा लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो डब्ल्यू टी एक्स लिखी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड हो गए। इसमें आपको बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी है और कितने टाइप्स हैं। यानी कि अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दे दिए, इसमें से पूछ ले कि इसमें से कौन सा जो है वो मदरबोर्ड का टाइप नहीं है या कौन सा मदरबोर्ड का टाइप है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सके, इतना काम आपको करना है। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि बहुत बार हमें देखने को सुनने को मिलता है कि जो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी कि 0101 या इस तरह के जो कोड्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे का जो हमारा लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो कंप्यूटर को अगर जनरली हम देखें तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारा चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। कंप्यूटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से हमारा चलता है।
अब बिजली के अंदर हम देखें, बिजली को हिंदी में बोलते हैं विद्युत, तो ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। तो बिजली को देखें तो बिजली को मेज़र करने की जो एक तरह से तकनीक होती है उसको बोलते हैं वोल्टेज, यानी कि जो बिजली है उसकी पावर कितनी है, वोल्टेज कितनी है उसमें। अब देखो आपने देखा होगा जो वोल्टेज जो होती है वो दो तरह की होती है जनरली। जो वोल्टेज होती है उसमें वो दो तरह की वोल्टेज आपकी होती है, एक होती है आपकी हाई वोल्टेज और दूसरी होती है आपकी लो वोल्टेज। ठीक है। अब देखो जो हाई वोल्टेज होती है इसको आप हिंदी में चाहो तो इसको उच्च लिख सकते हो और लो को आप लिख सकते हो निम्न। एक आपकी उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज होती है और एक आपकी लो वोल्टेज होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी तो ये होना कम हो गया, गांव की तरफ देखोगे तो अभी भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो आपका बल्ब होता है, कभी कभी क्या है वो बल्ब जो है बहुत तेज़ वहाँ पे रोशनी देने लगता है, कभी कभी वो जो उसकी रोशनी है वो कम हो जाती है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो आपने देखा होगा, तो वो क्यों होता है। अगर वोल्टेज जो है जितनी वहाँ पे वोल्टेज रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो बल्ब जो है बहुत तेज़ जलने लगता है, और कम वोल्टेज हो जाती है तो बल्ब जो है थोड़ा धीरे जलने लगता है। तो ये हाई वोल्टेज जब होता है कंप्यूटर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे होती है, बहुत कम वोल्टेज वाला करंट यहाँ पे होता है। कई जगह तो इतना कम करंट ये हो सकता है कि अगर इसकी वायर्स को आप टच भी कर लोगे तो ज़्यादा आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पे कोई करंट है। तो जो हाई वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम वन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसमें जो हाई वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम वन, और जो लो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम ज़ीरो। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ध्यान भी क्या रखना है, इससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाई वोल्टेज को हम बोलते हैं वन और जो लो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम ज़ीरो। तो जब कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज आता है तो मान लो कुछ इस तरह से आता है कि ये वोल्टेज जो है पहले लो चल रहा है, फिर ये हाई हो गया, फिर ये लो हो गया, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर लो हो गया, फिर फिर ये ऊपर हाई हो गया, फिर हाई है, फिर हाई है, फिर लो हो गया, फिर ये लो है, फिर हाई हो गया, फिर ये हाई है, फिर लो हो गया। अब यहाँ पे देखो तो इसको ध्यान दो, तो जहाँ पे लो है इसका मतलब क्या, यहाँ पे ज़ीरो है, जहाँ पे हाई है वन, वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन, यानी कि जहाँ पे हाई वोल्टेज है वहाँ पे वन लिखा जाएगा और जहाँ पे लो वोल्टेज है वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको अगर हम नीचे टाइप करो, इसको अगर नीचे मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो ये जो आपका ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो बाइनरी कोड है ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ये बाइनरी कोड जो है वो ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक कोड है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लैंग्वेज है वो है आपकी मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज, जब इस मशीन लैंग्वेज में किसी कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं, जब इस मशीन लैंग्वेज में हम किसी कोड को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, या इसको आप मशीन कोड बोल सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बाइनरी कोड का एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के अंदर फ्लो हो रही है उसकी जो वोल्टेज होती है वो दो टाइप की होती है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज को बोलते हैं हम वन और लो वोल्टेज को बोलते हैं ज़ीरो। तो जब कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ऐसे हाई लो होती रहती है, ये जो कोड बनता है यही हमारा बाइनरी कोड होता है। और जो बाइनरी कोड होता है ये लिखा किस में जाता है, ये मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक और टॉपिक जो एग्जाम में आता है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, यानी कि अलग अलग टाइप के जो पोर्ट होते हैं और अलग अलग टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी फुल फॉर्म वगैरह, कितने पिन का वो कोड होता है, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स जो हैं वही कई कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो अगला टॉपिक हम यही कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स।
अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पोर्ट और कनेक्टर है इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, यानी पोर्ट को ही हम कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ 12-13 में पोर्ट टाइप के पोर्ट आपको लिखवाऊंगा, वो पोर्ट आपको याद रख लेने हैं। उसकी फुल फॉर्म अगर होगी तो फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, और वो पोर्ट जो है कितने पिन का है वो आपको ध्यान रखना है। किसी किसी पोर्ट में कुछ एक दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट। ठीक है, इसको बाय में इस तरह से 2 करके लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो PS जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम। ठीक है, इसको बाय 2 इस तरह से लिख सकते हो। और ये जो आपका PS2 पोर्ट होता है, ये आपका 6 पिन का पोर्ट होता है, 6 पिन पोर्ट होता है। ठीक है, 6 पिन लिख लो या पिन्स लिख लो, एक ही बात है। अब देखो जो PS2 पोर्ट है ये यूज़ कहाँ होता था, तो जो अभी के जो हमारे कीबोर्ड और माउस अगर देखो तो उसको हम USB से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो हमारे कीबोर्ड और माउस होते थे उसको हम USB से कनेक्ट नहीं करते थे, उसको हम PS पोर्ट से कनेक्ट करते थे। तो ये मेनली जो हमारा कीबोर्ड और जो माउस होता था उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था, कीबोर्ड को और जो हमारा माउस होता था उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। अब देखो इसका जो कलर है वो फिक्स था। जो कीबोर्ड वाला पोर्ट होता था उसका जो कलर होता था वो होता था पर्पल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो कलर होता था वो पर्पल होता था, और जो माउस होता था उसका कलर होता था ग्रीन। ठीक है, तो आप चाहो तो ये कलर जो है ये भी याद रख सकते हो, अगर डिटेल में एग्जामिनर जाएगा तो इसका कलर वगैरह भी पूछ सकता है। दूसरा आपका होता है सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। अब इसमें कोई इसकी फुल फॉर्म तो होगी नहीं, तो इसमें पिन का नंबर याद रख लो। ये जो सीरियल पोर्ट होता है वो आपका 9 पिन का होता है। थर्ड आपका होता है पैरेलल पोर्ट। ये जो पैरेलल पोर्ट आपका होता है ये 25 पिन का होता है, 25 पिन का पोर्ट ये होता है। फिर फोर्थ आपका होता है ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट। अब ये जो ईथरनेट पोर्ट है इसको लैन पोर्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये सेम ही होता है। ईथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट जो है एक ही चीज़ है। तो ये जो ईथरनेट पोर्ट होता है ये आपका 8 पिन का होता है। ठीक है, तो लैन की मैं फुल फॉर्म यहाँ पे बता देता हूँ। जो लैन है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं 2-3 बार रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि आपको ये लेक्चर जो सुनते सुनते आपको जो इसकी फुल फॉर्म्स है वो काफ़ी हद तक याद हो जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बार इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका ईथरनेट पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। अब इसके अंदर 8 पिन आपके होते हैं। अब देखो ये जो 8 पिन है इसके 8 8 इसके जो 8 कलर हैं वो डिफरेंट टाइप के 8 कलर्स होते हैं। तो मान लो अगर एग्जामिनर बहुत ही ऐसा जिद्दी किस्म का ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि सही कर ना पाए, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो है इसके 8 कलर में से भी पूछ सकता है। तो इसके 8 कलर मैं आपको लिखवा देता हूँ, हालांकि जनरली उम्मीद नहीं है कि इतनी डिटेल में जो है एग्जामिनर जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो। अब देखो जो आपके 8 पिन होते हैं, 8 पिन जो होते हैं इसके कलर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इसका कलर होता है, पहले तो ये देख लो, 8 पिन जो होती हैं ये 8 आपकी वायर्स होती हैं, वायर्स यानी कि तारें। ये 8 आपकी तारें होती हैं, और ये 8 तारें आपके डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो वो कलर्स देख लो आप कौन कौन सी होती हैं। एक होता है आपका ग्रीन, दूसरा होता है आपका ग्रीन वाइट। ठीक है, ग्रीन, और दूसरा होता है आपका ग्रीन वाइट। ठीक है, थर्ड होता है आपका ऑरेंज, और फोर्थ होता है आपका ऑरेंज वाइट। फिफ्थ होता है आपका ब्राउन, और सिक्स्थ होता है आपका ब्राउन वाइट। सेवंथ होता है आपका ब्लू, ब्लू, और एट्थ होता है आपका ब्लू वाइट। ठीक है,
तो ये 8 आपके कलर होते हैं, मेनली आपके ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन और ब्लू, और बाकी इसके वाइट वर्जन होते हैं, ग्रीन वाइट, ऑरेंज वाइट, ब्राउन वाइट और ब्लू वाइट। तो ये 8 पिन जो होते हैं उसमें 8 वायर्स होती हैं, और वो 8 वायर्स होती हैं उसका ये 8 कलर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 मैंने करवा दिया। अब फिफ्थ यहाँ पे देख लेते हैं। फिफ्थ जो आपका टाइप ऑफ पोर्ट या कनेक्टर होता है वो होता है वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है, वीजीए पोर्ट। अब ये जो वीजीए पोर्ट का, वीजीए की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। वीडियो की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स ग्राफिक्स अरे। और ये जो आपका 15 पोर्ट का होता है, या फिर 15 पिन का होता है, ठीक है। फिर सिक्स होता है आपका डीवीआई पोर्ट। डीवीआई पोर्ट। जो डीवीआई पोर्ट है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इंटरफेस। और इसके अंदर जो आपके पिन्स होते हैं वो टोटल 24 पिन्स होते हैं। 24 पिन। नेक्स्ट आपका सेवंथ, ये होता है आपका एच डी एम आई पोर्ट। एच डी एम आई पोर्ट। ये जो एच डी एम आई पोर्ट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इसके अंदर टोटल आपके 19 पिन्स होते हैं। फिर एट्थ है आपका डिस्प्ले पोर्ट। जो डिस्प्ले पोर्ट होता है इसमें, इसकी फुल फॉर्म तो कुछ होती नहीं है इसकी। इसके अंदर पोर्ट्स जो पिन्स जो होते हैं वो 20 पिन होते हैं। फिर नाइन्थ है आपका आर सी ए कनेक्टर। आर सी ए कनेक्टर। जो आपका आर सी ए कनेक्टर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। आर सी ए की फुल फॉर्म है आपकी रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। और इसके अंदर टोटल आपके 3 पिन होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। इसके अंदर टोटल आपके 3 पिन देखने को मिलेंगे। और ये 3 पिन मान लो आपके कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 पिन आपके हो गए। और इन 3 पिन के पिन्स जो होते हैं इसका कलर आपको याद रखना है। एक होता है आपका रेड, एक होता है आपका येलो, और तीसरा होता है आपका वाइट। आपने देखो पुराने टाइम के जो टीवीज़ वगैरह होते हैं या फिर रेडियो कैसेट वगैरह होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये 3 टाइप के आपके जो पिन है आरसीए कनेक्टर आपको देखने को मिलता था। रेड, येलो और वाइट 3 केबल जो उसमें होती थी। तो ये होता है आपका आरसीए कनेक्टर। नेक्स्ट 10th है हमारा कंपोनेंट वीडियो। 10th है हमारा कंपोनेंट वीडियो। ये भी आपका 3 पिन का कनेक्टर होता है, 3 पिन होता है ये भी। और इसके अंदर भी कलर्स आपकी कोडिंग होती है। जो फर्स्ट होता है इसके अंदर आपका आरजीबी होता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। जो फर्स्ट होता है वो आपका रेड होता है, सेकंड आपका ग्रीन होता है, और थर्ड आपका ब्लू होता है। तो ये कंपोनेंट वीडियो जो है आपका आरजीबी वाला, ये आपका इस तरह से होता है। फिर 11th है आपका 3.5 mm ऑडियो जैक। जो आपका हेडफोन जैक होता है वो आपका 3.5 mm ऑडियो जैक होता है। ऑडियो जैक। और इसके अंदर आपका एक ही पिन होता है। 3.5 mm का मतलब क्या है कि जो आपका ऑडियो जैक है उसके जो डायमीटर है वो 3.5 mm है। फिर नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग केबल। लाइटनिंग केबल।
ये जो लाइटनिंग केबल है वो जनरली आपके जो एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आपको लाइटनिंग केबल देखने को मिलेगी। और ये लाइटनिंग केबल जो होता है इसके अंदर आपके 8 पिन होते हैं, 8 पिन होते हैं, ठीक है। फिर 13 जो है वो आपका USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसके अंदर काफ़ी टाइप्स है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो 13 जो होगा वो होगा हमारा USB। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब ये जो USB है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके इसका टाइप्स देख लेते हैं। पहला था USB टाइप ए, USB टाइप ए। ये जो USB टाइप ए है इसके अंदर आपको 4 पिन देखने को मिलेंगे। फिर होता है आपका USB टाइप बी, इसके अंदर भी आपके 4 पिन होंगे। फिर नेक्स्ट होता है आपका USB मिनी ए। जो USB मिनी ए है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 5 पिन। फिर होता है आपका USB मिनी बी, मिनी बी, और इसके अंदर भी आपको, अब देखो जो USB मिनी बी होता है ना इसके अंदर कई आपको 4 पिन भी देखने को मिल सकते हैं, 5 पिन भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 5, दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका USB माइक्रो ए, इसके अंदर आपके 5 पिन होते हैं। फिर एक होता है आपका USB माइक्रो बी, इसके अंदर भी आपके 5 पिन होते हैं। फिर एक जो आपको आजकल चल रहा है वो है आपका USB टाइप सी, और इसके अंदर आपके टोटल 24 पिन होते हैं। आपको देखने में नज़र नहीं आएगा लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो उसके अंदर आपको टोटल 24 पिन देखने को मिलेंगे। और ये जो टाइप सी है इसको आप गवर्नमेंट जो ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इंडस्ट्री में अंदर ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों टाइप से, दोनों साइड से लगाया जा सकता है। आप टाइप ए टाइप बी देखोगे तो उसको आपको एक साइड से लगाना पड़ता है, अगर दूसरे साइड से आप उसको उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करोगे, स्लॉट में डालने की कोशिश करोगे तो डल नहीं पाएगा। लेकिन टाइप सी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों साइड से इसको डाल सकते हो और काफ़ी पावर एफिशिएंट वगैरह भी है। तो ये USB टाइप सी जो है आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो USB टाइप सी जो होता है उसके अंदर आपके 24 पिन्स होते हैं। तो ये बेसिक जो है आपका आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना है, बाकी जो आगे की डिटेल्स होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।